रात का समय था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। घोर अंधेरे को चीरती हुई स्कूटी पर सवार एक लड़की जा रही थी। वह पूरी तरह रास्ता भटक चुकी थी। वह जंगल के साथ वाली सड़क से गुजर रही थी। जंगल की आवाज़ों से वह बहुत ही डरी हुई थी। वह मन ही मन सोच रही थी, रास्ते में कोई दिखे तो उससे मदद मांगे। पर उसके मन में एक डर भी था कि अगर कोई चोर आ गया तो। तभी कुछ समय के बाद उसे एक येलो हुडी वाला लड़का दिखाई देता है। वो लड़का उसी स्कूटी की तरफ देखकर लिफ्ट का इशारा कर रहा था। उस लड़की ने जल्दी से स्कूटी रोकी और वह उस लड़के से पूछने लगी, तुम्हें कहाँ जाना है? उस लड़के ने सीधा हाथ से इशारा कर दिया। फिर कुछ समय के बाद वह लड़का स्कूटी पर बैठ गया। उस लड़की ने भी स्कूटी स्टार्ट की। वह लड़की उस लड़के से रास्ता पूछने ही वाली होती है कि उसका ध्यान स्कूटी के साइड वाले मिरर पर पड़ता है। जैसे ही वह उस मिरर की तरफ देखती है, उसकी रूह कांप जाती है। उसके दिल की धड़कन बहुत ही तेज हो जाती है। वह लड़का स्कूटी में था ही नहीं। वह लड़की सोचने लग जाती है कि वह लड़का रास्ते में तो नहीं उतर गया, या वह कोई भूत प्रेत तो नहीं। यही सोचते सोचते कब एक घर के सामने आ जाती है, उसे पता ही नहीं चलता। उसने सोचा कि इस घर के मालिक से ही रास्ता पूछ लूंगी। उसने स्कूटी रोकी और घर की ओर देखा। देखने में घर काफी पुराना था। फिर उसने स्कूटी से उतरकर घर का बोर्ड पढ़ा। बोर्ड पर हाउस नंबर 14 लिखा था। उसने घर की ओर कदम बढ़ाए और कुछ ही समय में मुख्य दरवाजे पर पहुंच गई। फिर उसने घर की घंटी बजाने की कोशिश करी। वह काम नहीं कर रही थी। फिर वह अपना हाथ दरवाजे की तरफ बढ़ाती है। जैसे ही वह दरवाजे को हाथ लगाती है, वह धीरे धीरे अपने आप ही खुल जाता है। वह थोड़ी घबरा जाती है। वह घर के अंदर देखती है। घर के अंदर देखते ही उसे एक बूढ़ी औरत मुख्य दरवाजे की तरफ देखती हुई मिलती है। उस औरत की आंखें पूरी तरह काली पड़ चुकी थी। वह एक पुरानी सी कुर्सी पर बैठी हुई थी। उस कुर्सी की चरचर पूरे घर में गूंज रही थी। उस लड़की ने औरत से पूछा, एक्सक्यूज मी आंटी जी, क्या आप मुझे रास्ता बता देंगी? उस लड़की ने औरत को काफी आवाज लगाई, पर उस औरत ने अनसुनी कर दी। वह औरत अब धीरे धीरे बहुत ही भयानक लग रही थी। वह अब धीरे धीरे डरावनी मुस्कान दे रही थी। उस लड़की की सांसें बहुत ही तेज चल रही थी। उस लड़की को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। फिर उसने पीछे कदम लेने शुरू किए। उसने पीछे देखा तो वही येलो हुडी वाला लड़का पीछे खड़ा था। उस लड़के ने लड़की को पकड़ लिया और उस औरत के पास लेके जाने लगा।
फिर दरवाज़ा अपने आप ही बंद हो जाता है और कुछ समय के बाद एक आवाज़ सारे जंगल में गूंज जाती है। फिर कुछ दिनों के बाद उसी लड़की की लाश जंगल में स्कूटी के साथ मिलती है। कहा जाता है कि वह घर हॉन्टेड है। यह कहानी है राज और उसके 3 दोस्तों की। राज एक छोटे से गांव का रहने वाला था, जो कि फिलहाल ही शहर में शिफ्ट हुआ था। उसे घर में रहते हुए अभी कुछ 15 ही दिन हुए थे। वह रात को बेड पर बैठा अपना स्कूल का काम कर रहा था। जैसे ही उसका काम खत्म हो जाता है, वह सो जाता है। फिर अगले दिन वह स्कूल पहुंचता है तो उसके 3 दोस्त आपस में कुछ बात कर रहे थे। बोलता है, अरे राज, तूने हाउस नंबर 14 के बारे में सुना है? राज बोला, अरे वही घर जो बहुत समय से बंद पड़ा है। वह हाँ कहता है और बोलता है कि हम सब वहां जाने का सोच रहे हैं, क्या तुम चलोगे? राज थोड़ा कतरा रहा था, पर दोस्तों के जोर देने पर हाँ कर देता है। फिर रोहन बोलता है, चलो सभी रात के 12 बजे मेरे घर के सामने वाले चौक में आ जाना। सभी हाँ कर देते हैं। फिर स्कूल खत्म हो जाता है। सभी बहुत एक्साइटेड थे, पर राज थोड़ा डर रहा था। फिर रात के 12 बज जाते हैं। सभी दोस्त घर से चुपचाप निकल जाते हैं। हर दोस्त के पास एक बैग, टॉर्च और खाने पीने का कुछ सामान था। राज को थोड़ा डर लग रहा था, इसलिए वह अपना फोन भी ले जाता है। उस समय बारिश और आंधी की संभावना हो रही थी। वह उस घर के पास पहुंच जाते हैं। तभी बारिश शुरू हो जाती है। उस घर को देख ही रहे थे कि उस घर का मुख्य दरवाजा रहस्यमय तरीके से खुल जाता है। तभी तरुण को उस घर के खिड़की पर कुछ दिखाई पड़ता है। वह बहुत ही डर जाता है। वह जल्दी से कोई बहाना बनाकर वहां से भाग जाता है। तीनों भगवान का नाम लेकर घर के अंदर चले जाते हैं। तभी पीछे से दरवाजा बंद हो जाता है। गाइस, क्या हुआ उन तीनों के साथ? तरुण को क्या दिखा? सुनिए पार्ट 2 में। आप सुन रहे थे द हॉन्टेड नाइट्स। हमसे बात करने के लिए हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें।